लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चिंतित ना होएं। अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर आप चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, बल्कि ऐसे समय में आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। बाइबल कहती है, हे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास आपके लिए, हम सब के लिए विश्राम है, आराम है। परंतु आज देखा जाता है कि सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनके जीवन में कोई विश्राम नहीं है, चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं। क्यों? इस संसार की, इस जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है और चिंतित नहीं रहना, परेशान नहीं रहना है, निराश नहीं रहना है, बल्कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 10 और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। जिस विश्राम में प्रभु यीशु मसीह है, उस विश्राम में हम प्रवेश करने का प्रयत्न करें। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम बातें हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत कुछ परमेश्वर के पास है। आपको उसके विश्राम में प्रवेश करना है। परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम रखा हुआ है, आपने उसमें प्रवेश करना है। आपको चिंतित नहीं रहना, आपको परेशान नहीं रहना, आपको तनाव में नहीं जाना, बल्कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है, यह सोचकर कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में, परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय 11 पद लिखता है, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी उत्तम बातें उनके लिए संजो कर रखी हुई थी। लेकिन जानते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए, इसीलिए वो इतने सालों तक जंगल में भटकते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा ही नहीं किया, उसके इस वचन पर कि उसने हमारे लिए उत्तम आशीषें संजो कर रखी हुई है। और वो छोटी छोटी बातों के लिए चिंतित होने लगे, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होने लगे। इस कारण से वो परमेश्वर के उस विश्राम से दूर रह गए। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखकर उसके विश्राम में प्रवेश करें। संपूर्ण मन से आप उसके वचन पर भरोसा रखें और वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। चिंतित ना होए, परेशान ना होए, निराश ना होए, दुखी ना रहें, तनाव में ना रहें, बल्कि उसके विश्राम में प्रवेश करें। वहां शांति है, वहां आराम है, वहां आपको कुछ नहीं करना है। बाइबल कह रही है कि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब आपको आराम करना है, आपको उसकी करीबी में रहना है। हे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम विश्राम पाओगे। लेकिन आज परमेश्वर न्योता तो देता है, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन आज भी बोझ के तले दबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बोझ को स्वयं उठाया हुआ है। वो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर रहे, मीन्स अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर नहीं डाल रहे हैं। वो अभी भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है।
सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर, हर एक चिंता को प्रभु के ऊपर छोड़कर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम आशीषें हैं। जरूरत है तो केवल इस बात की कि आप संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा करें, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करें। चिंतित न रहें, परेशान न रहें, दुखी न रहें, तनाव में न रहें, छोटी छोटी बातों को देखकर परेशान न हों, बल्कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। अपने आप को शांत बनाए रखें। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे तो आप विश्राम को पाएंगे, आप शांति को पाएंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कितने भी कठिन समय से होकर आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर के विश्राम में, आप जानते हैं परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद विश्राम किया, 7वें दिन विश्राम किया। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, अब कोई तनाव नहीं। आपको केवल उसके विश्राम में प्रवेश करना है, आराम करना है, उसके करीबी में आकर बस मानो आपको सो जाना है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे जब अपनी मां की गोद में आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सुकून की नींद आ जाती है। हर एक चिंता, हर एक परेशानी से वो आजाद हो जाते हैं। उन्हें फिर किसी बात का डर नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, यहां तक कि उन्हें फिर भूख भी नहीं। वो केवल गोदी में आते ही सो जाते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। चाहे बच्चे को कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना आई हो, उसे दर्द हो रहा हो, वो रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, लेकिन जब वो अपनी मां की गोद में आता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो रोना बंद कर देता है, धीरे धीरे उस दर्द को वो भूल जाता है। यही परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके विश्राम में प्रवेश करें। इस अशांति के समय में, इस दुख के समय में, इस कठिनाई के समय में, इस निराशा के समय में आप परमेश्वर की करीबी में जाएं, उसके विश्राम में प्रवेश करें। मीन्स अपनी उन सब चिंताओं को छोड़ दो और प्रभु के करीबी में आ जाओ। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपको असीम शांति देगा, विश्राम देगा। बाइबल कहती है जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को संभालती है, उसी प्रकार से प्रभु आपको संभालेगा, आपको शांति देगा, आपको विश्राम देगा। इसलिए इन जीवन की चिंताओं को छोड़कर प्रभु की करीबी में आए, उसके विश्राम में प्रवेश करें। इनसे, इन इजराइलियों से परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े कामों को करूंगा, ऐसी चीजें जो तुमने नहीं बोई, ऐसी चीजें जो तुमने नहीं उगाई, ऐसी चीजें जो तुमने नहीं काटी, ऐसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन ये लोग उस पर भरोसा नहीं रख पाए, ये लोग उसके वचन पर भरोसा नहीं रख पाए। ये छोटी छोटी बातों के लिए परेशान, छोटी छोटी बातों के लिए चिंतित, हमें पानी चाहिए, हमें मीट चाहिए, ये बातें। लेकिन वो जो आशीष परमेश्वर इन्हें देना चाहता था, जो परमेश्वर ने इनके लिए संजो कर रखी हुई थी, जो आराम परमेश्वर ने इनके लिए रखा हुआ था, जो विश्राम परमेश्वर ने इनके लिए रखा हुआ था, ये उस पर भरोसा नहीं कर पाए। आज की परिस्थिति को देखकर ऐसा आप न करें। आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने संजो कर रखा हुआ है। आपको उसके वचन पर भरोसा रखकर उसकी करीबी में जाना, उसके विश्राम में प्रवेश करना। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और आपका सम्मान करते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु के दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में पिता तूने हम सबको संभाला परमेश्वर पिता। प्रभु सहायता मदद की प्रभु, दुर्घटनाओं से, गलत गलत बातों से प्रभु, नेगेटिविटी से प्रभु आपने बचाया, दुष्ट के कार्यों से बचाया प्रभु, अपने लोगों की हानि होने से बचाया प्रभु। इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ जितने
जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम उन्हें आशीष देते और कहते हैं प्रभु, जो भी आज इनके हालात हैं प्रभु जी, जब वो डिप्रेशन में है प्रभु, समस्याओं में है, निराशाओं में है पिता, तो प्रभु आज की शाम में प्रभु जब ये लोग प्रभु तेरे करीब आए हैं, तेरे नजदीक आए, तो प्रभु इन सारी बातों से कंप्लीटली प्रभु ये छुटकारा पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता परमेश्वर, प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें क्षमा करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रभु क्षमा करने वाले और दूसरा मौका देने वाले परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, परंतु पिता इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु हर एक जन प्रभु जब प्रार्थना में बैठे हैं तो प्रभु अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय की बातों को प्रभु उन्होंने आपके आगे रखा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक मन जो प्रभु दुखी और परेशान और निराश है, यीशु के नाम से प्रभु तेरा आनंद, तेरी शांति उनके हृदयों में आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम सब से बातचीत की पिता। आप प्रभु अपने विश्राम में प्रभु जी हमें प्रवेश कराना चाहते हैं, हम उस विश्राम में प्रभु रह सके पिता, उस विश्राम का फायदा ले सके परमेश्वर पिता। मेरे पिता आज बहुत सी बातों के लिए प्रभु तेरे बेटे और बेटियां चिंतित हैं प्रभु, हर एक वो चिंता का विषय जो आज इनके जीवन में, इनके परिवारों में, इनके पर्सनल लाइफ में पिता, यीशु मसीह के नाम से उन चिंताओं को हम दूर करते पिता और कहते हैं परमेश्वर प्रभु आप अपनी तसल्ली, आप अपना चैन, अपना विश्राम परमेश्वर पिता इनके जीवनों में दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जब ये चिंतित है अपने बच्चों के लिए, ये चिंतित है प्रभु अपने माता पिता के लिए, चिंतित है प्रभु जी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु हर एक वो चिंता प्रभु जो आज आपके लोग कर रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु ये अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपने पाए और ये निश्चिंत होकर प्रभु जी उस बात के लिए विश्वास करने पाए प्रभु कि उन सारी चिंताओं से आप इन भाई बहनों को बाहर निकालेंगे। जब ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में, ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु अपनी पर्सनल लाइफ में, ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, इनके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके फैमिली स्ट्रगल कर रही है प्रभु, तो आज प्रभु हर प्रकार का जो स्ट्रगल इनके जीवन में है यीशु के नाम से प्रभु हर प्रकार का स्ट्रगल इनके परिवार से, इनके जीवनों से चला जाए। ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें उत्साहित करें, आपका वचन इन्हें उत्साहित करे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों से वादा किया था कि मैं तुम्हें आशीषों के देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है वो देश मैं तुम्हें दूंगा, उसी प्रकार प्रभु बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स है प्रभु जो तूने अपने इन बेटे बेटियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए जो तुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए संजो कर रखी है खुदा। मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन ब्लेसिंग्स को ये अपने परिवार पर, अपने जीवन में, अपने बच्चों की लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को पा सके प्रभु जी। बहुत से ऐसे लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है प्रभु जी, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जब ये निराशा की ओर बढ़ रहे हैं पिता, प्रभु जब इनके पास कोई संतान नहीं है प्रभु, इनके मैरिज नहीं हो पाई है प्रभु, बहुत सी बातें प्रभु जी जो बहुत ज्यादा गड़बड़ और बेकार और प्रभु गलत इनके जीवन में हो रही है पिता, तो प्रभु ऐसे समय में प्रभु ये तेरे करीब आए प्रभु, तेरे विश्राम में प्रवेश करे प्रभु जी। ये सारी बातों को प्रभु तेरे हाथों में ये समर्पित करने पाए पिता और कहने पाए पिता कि तू प्रभु हमें अपने विश्राम में रख पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे, इनके लोग परमेश्वर पिता, और जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए विनती निवेदन की गई है, जिन्होंने अपनी प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में दिया है, हम उन सबको प्रभु तेरे विश्राम में प्रवेश होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरे विश्राम में प्रभु ये भाई बहन प्रवेश करें पिता। आज की रात में जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें डर लगता है, जिनकी परिस्थितियां प्रभु बिल्कुल विपरीत है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इन्हें ढाढ़स बंधाए, इन्हें मजबूत करे और हर एक वो परिस्थितियां जो इनके ऊपर प्रभुता कर रही हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना पिता, हर एक जन की आपने सुधी ली प्रभु, हर एक के हालातों को तूने बदल दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ और अपना विश्राम आपने इन्हें दिया है। आज तेरे लोगों ने तेरे विश्राम में प्रवेश किया है प्रभु, जब वो बहुत थके हुए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपने थके हुओं को बल दिया है प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु बीमारियों में, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनकी बीमारियों से, इनकी कमजोरियों से, इनकी दुर्बलताओं से, इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, हर एक बीमार प्रभु ऑर्गन से प्रभु हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर
चले जाओ यीशु के नाम से। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक हड्डियां मांसपेशियां यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। तेरा वचन प्रभु इनके शरीरों में पूरा हो पिता, तेरा वचन इनके शरीर में परमेश्वर पिता मेडिसिन के रूप में काम करे। प्रभु प्रभु बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो प्रभु बताई गई हैं, प्रभु गंभीर रोग बताए गए हैं प्रभु, परंतु पिता हम आपके वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आपका वचन चंगाई को, छुटकारे को, कंप्लीट हीलिंग को बताता है और आज आपके लोग ये विश्वास करके अपने जीवन में रिसीव कर सके। यदि आज दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों में है तो प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं इसी वक्त इनके जीवनों से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक गड़बड़ी, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से इनके जीवनों से चली जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, जितने आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु शामिल करते हैं, आपके राज्य में बोते हैं परमेश्वर, प्रभु वीडियोस को शेयर करते हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोग प्रभु आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।